हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फ़रहत फैशन। आज हम बनाने वाले हैं मेराब से इंस्पायर आउटफिट। आज मैं यहाँ पर ट्राउज़र बनाऊँगी और कुर्ते का मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वहाँ पर दे दिया हुआ है। और यहाँ पर चलिए ट्राउज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है करीबन 1.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मेरा साइज़ जो मैं बना रही हूँ वो मेरा कम साइज़ है। हिप वगैरह जो है वो हमारे कम है, तो मैं 1.5 मीटर में इसको रेडी करना आपको बताऊँगी। अगर आपका साइज़ 40 हिप हो तो आप यहाँ 2 मीटर कपड़ा लेंगे। अगर उससे कम है तो आप 1.5 मीटर में रेडी कर सकते हैं। मैं 1.5 मीटर में ही आपको इस ट्राउज़र को बनाने की टिप बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसका वीडियो। तो कपड़े को ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि कपड़ा 1.5 मीटर ही है। ये हमारे कपड़े की विड्थ है 40 इंच की, और ये इस तरह से ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं किनारे वाला, ये हमारी लेंथ का पार्ट है, ये हमारी विड्थ का पार्ट है, यानी कि चौड़ाई का। तो हम लोग सबसे पहले चौड़ाई से कपड़े को रखेंगे। 2 पार्ट में कपड़े को आपको रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 मीटर में बना रहे हैं। तो पहले आपको चौड़ाई से कपड़े को रखना है, फिर कपड़े को आपको इस तरह से बराबर कर लेना है, क्योंकि कपड़ा हमारा ऊपर की साइड से हमेशा बराबर नहीं होता। तो आपको इस तरह से स्केल की मदद से बराबर करना है। फिर हम अपनी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम यहाँ पर 36 इंच की लेंथ रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर से जो बेल्ट जाएगी वो हम 1 इंच की बेल्ट रेडी करेंगे। तो आपको अपना इंची टेप ऊपर की साइड को इस तरह से निकाल देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। फिर अपनी लेंथ पे यहाँ पर मार्क कर ले। इस तरह से आपको एक स्केल की मदद से ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो आपकी ये लेंथ वाली लाइन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी लेंथ की लाइन होगी। अब हमें जितना भी बॉटम फोल्ड करना है उतना हम ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच का बॉटम फोल्ड करेंगे, तो 2 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। आपको अगर ज़्यादा फोल्ड करना हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर नीचे की साइड में जो बॉटम है हमारा, वहाँ पर हम डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो हमने सिर्फ इसलिए 2 इंच लिया है। अब हम अपना हिप साइज़ लेंगे। आपका जो भी हिप साइज़ हो, जो मैं मेथड बता रही हूँ सिर्फ आपको यही यूज़ करना है। हमारा हिप साइज़ है 34 इंच, तो हम उसमें 4 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 34 इंच हमारा हिप है, हम उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा, यानी कि 38 इंच। 38 इंच को इस तरह से पहले हम 2 पार्ट में रखेंगे, ठीक है। और फिर इसको आपको 4 पार्ट में करना है। अपने इंची टेप को मतलब 4 भाग में इसको करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी साइज़ आएगा वो ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 9.5 इंच आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 9.5 कैसे आया। आपको मान लीजिए 40 है तो 40 में प्लस करेंगे, अगर 38 है तो 38 में 4 इंच प्लस करेंगे, या 36 है तो 36 में 4 इंच प्लस करेंगे। ऐसे ही आपको बनाना है। फिर ये जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी, आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम अपना आसन लेंगे, तो आसन हम यहाँ पर रेडी करेंगे 14 इंच का। तो 14 इंच का हम आसन रेडी करेंगे, तो उसमें से 1 इंच हम यहाँ पर बेल्ट देंगे। तो बेल्ट को माइनस करने के बाद यहाँ पर हम 13 इंच आसन ले लेंगे अपना। तो 13 इंच वाली लाइन हम यहाँ पर और लंबी कर लेते हैं। ये आसन वाली लाइन हमने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी आसन की, उसके ऊपर आगे से हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारी जो गुलाई वाला पार्ट हम देते हैं आसन में, उस वाले पार्ट की मैंने 2.5 इंच लिया है। आपको यही 2.5 इंच लेना है। फिर इस वाले को आपको इस तरह से राउंड दे देना है, यहाँ तक कि हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको देखना है कि जहाँ से आपका ये लाइन आपने 2.5 इंच ये आपका इस तरह से नापना है, जैसे मैं नाप रही हूँ सेम आपको ये रखना है। ये हमारा 12 इंच का आ रहा है, तो इसका हम हाफ़ लेंगे। यहाँ पर 12 इंच का हाफ़, यहाँ पर 6 इंच हमारा आएगा। 6 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमारा ट्राउज़र का सेंटर होगा। यहीं से हम अपनी सारी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा ट्राउज़र जो होता है वो आगे से उठता है, तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से मार्क कर लेंगे तो आपका ट्राउज़र कभी भी जो आगे की साइड से उठता है वो नहीं उठेगा, ठीक है। ये सेंटर आपको मार्क करने के बाद आपको ना बॉटम लेना है। तो यहाँ पर हम बॉटम रेडी करेंगे 12 इंच का। तो हम 12 इंच यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में हम 12 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच एक साइड पे मार्क करेंगे सेंटर से आपको, और 3 इंच इस साइड मार्क करेंगे, तो 6 इंच हमारा हो जाएगा। तो 6 इंच हम ये मार्क करने के बाद अपना स्केल लेंगे। कर्व स्केल जो हमारा आता है उस स्केल को लेंगे
और इस तरह से आपको रखना है। ये जैसे मैं रख रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपनी स्केल को रखना है और यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। ये वाला पार्ट हमने मार्क कर लिया। इसी तरह से हम इस वाली साइड में भी मार्क करेंगे। आपको स्केल जैसे मैं रख रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपनी स्केल को रखना है और ये वाला पार्ट हम मार्क कर लेंगे। बस आपका कोई भी साइज़ हो, बस आपको हिप साइज़ लेना होता है और बॉटम साइज़ लेना होता है। फिर आप स्केल लेके बस नॉर्मल से जैसे स्केल मैंने रख के आपको दिखाया सेम आप स्केल रख के कोई भी साइज़ का ट्राउज़र कटिंग कर सकते हैं। मुझे बहुत कमेंट आते हैं मैम इस तरह का साइज़ बताइए, तो मैं जो बता रही हूँ सेम आपको यही यूज़ करना है। अब यहाँ से हम डॉट डालने के लिए मैंने सेंटर लिया और फिर उसके बाद यहाँ इसकी लेंथ लेंगे डॉट की 5 इंच की और इस तरह से इस लाइन को पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक साइड दोनों साइड हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये हमारी टोटल जो ड्रॉ जाएगी इस तरह से आप करीबन आपकी ये हो जाएगी 2 इंच की डॉट पड़ जाएगी। ये हम प्लेट यहाँ पे जो प्लेट्स बोलते हैं कुछ लोग डॉट बोलते हैं, जो मैं बता रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये डॉट लगा लेनी है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइज़ की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बस आपको तरीके यही यूज़ करने हैं, चाहे भी आपको कोई भी साइज़ हो। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है। यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के लिए हम साथ में 1/2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, जो मैंने मार्क किया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे और जो कटिंग करें ये हमारा मार्जिन में जाएगा। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हमने यहाँ पर रख लिया है। ये भी हमारा 2 पार्ट में ही है। इसको रखने के बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर जब हम अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो एक साइड से हम कपड़े को बराबर रख लेंगे। जैसे मैं एक साइड से रख के आपको दिखा रही, इस साइड आपको बराबर रखना है और एक साइड आपको मार्जिन लेना होता है। जो हमारा लेग वाला पार्ट जाता है जहाँ पे हमारा आसन होता है उसमें हम कपड़े को ज़्यादा ले करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से रख लेना है और ऊपर बेल्ट की साइड में भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे करीबन 4 इंच का, तो हमारी टोटल बेल्ट भी इसमें जॉइंट हो जाएगी और हमारे जो इलास्टिक लगेगी वो भी कपड़ा इसी में फोल्ड हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, सिलाई लगा के दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कपड़ा क्यों एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो आपको इस साइड आसन वाले साइड में आपको आना है। जहाँ पर से आपका आसन जा रहा है, गुलाई जहाँ पर से हमने दी है राउंडिंग, वहाँ पर से आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर से जब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये इस तरह से इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको नीचे की साइड में जो आपका बॉटम होता है वहाँ पर हम कितना कपड़ा लेते हैं, हम अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2 इंच ले लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 इंच नहीं लेना होता है, सिर्फ 1 इंच फैब्रिक को यहाँ पर एक्स्ट्रा करना होता है। ये जब पार्ट आप 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे फिर आपको इसी तरह से अपनी स्केल को लेना है। यहाँ पर मेरा कपड़ा कम है, मैंने कम कपड़े में बताया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं आपको दिख रहा होगा कटिंग करने के लिए, बस एक्स्ट्रा नॉर्मल से मैं बराबर कर रही हूँ कपड़े को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। अब हम अपने आसन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आसन वाले पार्ट में इस तरह से ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2.5 इंच है। इस साइड आपको आएंगे यहाँ पर 2 इंच हो जाएगा और नीचे की साइड में 1 इंच हो जाएगा। बस यही वाली आपकी ये मार्किंग है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। जो भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है मैंने इसी तरह से कपड़े को ले लिया हुआ है और पॉकेट की लेंथ लेंगे यहाँ पर 13 इंच की। इस तरह से राउंड कपड़े को कर देंगे और इस वाले पार्ट की जो चौड़ाई होगी ये हम यहाँ पर 7 इंच की ले रहे हैं। यहाँ पर हमने पॉकेट कटिंग कर ली। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। इस साइड को यहाँ पर पॉकेट लगती है हमारी, इस साइड में हम यहाँ पर 2 इंच पे पहले मार्क करेंगे।
फिर आपको जितनी भी पॉकेट ओपन रखनी है उतना साइज़ ले लेंगे, या जिसमें हम मतलब हाथ डालते हैं, सामान रखते हैं, वो चीज़, फ़ोन वगैरह। तो इतना ये हम यहाँ पर 6 इंच ले लेंगे, 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। जैसे मैं आपको ये करीबन ½ इंच होना चाहिए आपका। इस वाले पार्ट में हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर ये मार्क करने के बाद हम अपनी पॉकेट को लेंगे। तो जैसे मैंने ये वाला मार्क किया उसी तरह से हम पॉकेट पे भी मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से दोनों पार्ट को बिल्कुल एकदम इक्वल रखना है आपको। और यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। इस वाले पार्ट में आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया हुआ है। जब ये वाले पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे, यानी कि हल्के से कट लगाने। इतने दूरी पे आपको कट लगाने जहाँ तक कि आपने सिलाई करी है, बस आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से आपको इस कपड़े को कट करना है। फिर पॉकेट वाले पार्ट को आपको पकड़ के इस साइड को लाना है, और नॉचेस वाले पार्ट जो है उसको आपको बाहर की साइड को निकालना है। ये इस साइज आप निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी बाहर की साइड को निकाल लेंगे। फिर जब हम ये वाला पार्ट बाहर की साइड को निकाल लेंगे तो अब हम एक ऊपर से इस सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जो पार्ट में मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, इस पार्ट में आपको यहाँ पर सिलाई को लगाना है। जब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, फिर हम अपनी पॉकेट को लेंगे। इस तरह से आपको 2 पार्ट में इसको रखना है। फिर ये वाले पार्ट में भी हम सिलाई को लगा लेंगे। ये वाले पार्ट में देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पार्ट को सीधा कर लेंगे। इस वाले पार्ट को आपको सीधा करना है ऐसे। और ये आपको इस तरह से कपड़े को रखना है। बाहर की साइड को आपको रखना है। इस तरह से आप इस साइड लाएंगे, और यहाँ पर हम रफ स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी डॉट को डालेंगे। जैसे एक पार्ट में मैंने डाल के दिखाया, सिलाई लगाई, इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी डॉट को डाल लेंगे। अब हम अपने आसन को रेडी करेंगे। यहाँ वाले पार्ट में आपको सिलाई लगानी है, इसी तरह से आपको बैक वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम मशीन पर आ गए। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अपने कपड़े को, दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करना है। पहले फ्रंट को जॉइन करेंगे और बैक को जॉइन करेंगे, मतलब दोनों पार्ट आपको अलग अलग आसन को जॉइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया बैक वाले पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में। ये हमारे दोनों पार्ट आसन के जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से देखिए आएगा लुक कुछ। ये देखिए ये दोनों पार्ट इस तरह से जॉइंट होंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को आपको इस तरह से उल्टे साइड में रखना है और अपनी बेल्ट को मेजर करना है। यहाँ पर हमारी 16 इंच का कपड़ा आ रहा है, तो हम टोटल हमारी बेल्ट यहाँ पर 30 इंच की रेडी करेंगे, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये हम बेल्ट यहाँ पर हमने 5 इंच का कपड़ा ले लिया है, और ये वाला पार्ट भी हमने 16 इंच का कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से आपको कपड़े को उल्टा साइड रखना है, और ये वाला पार्ट आपको, बेल्ट वाला पार्ट, सीधा साइड रखना है, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम सीधे साइड कर लेंगे इसको। इस तरह से आपको ये सीधा साइड कर लेना है। आपको इस तरह से सीधा साइड करने के बाद कपड़े को फोल्ड करना है। पहले एक पार्ट फोल्ड करना है, फिर आपको ये दूसरा पार्ट फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी। हमने यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और साइड से जॉइन करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट में पहले ही हमने आसन को जॉइन कर लिया हुआ है, तो दोनों पार्ट आपको इस तरह से रखने हैं। यहाँ पर से आपको दोनों पार्ट को आपस में मिलाना है। इस साइड में आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि हमारा बैक ज़्यादा है, तो दोनों पार्ट को आपको इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देना है। ये इस तरह से यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को जॉइन करना है। जैसे मैं आपको एक पार्ट जॉइन करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट भी जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। ये इस तरह से जॉइंट हो गए हैं।
अब हम इलास्टिक को लगाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट इस तरह से रखना है। जितनी हमने यहाँ पर बेल्ट ली थी उससे 1 इंच हम कम इलास्टिक को लेंगे और यहाँ पर रखेंगे कपड़े को इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है बैक साइड में, आपको एक साइड में आपको यहाँ पर रखना है। इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। आपको सेम इसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है और अपनी इलास्टिक को यहाँ पर रखना है और इस साइड से आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जब ये सिलाई लग जाएगी तो इस कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी बैक साइड में ले आएंगे और इस तरह से मैंने दूसरी साइड भी इलास्टिक को लगा लिया और यही कपड़े को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। बस आपको यहाँ पर कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम अपने डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा पैंचा जितना था उतना हमने कपड़े की चौड़ाई ले ली। इस तरह से मैंने लाइनिंग को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम पेंटिक्स डालेंगे। जो मैंने लाइनिंग्स बनाई हैं ड्रॉ करी उस पर हम पेंटिक्स डाल लेंगे। इस तरह से हम 2 कपड़े रेडी कर लेंगे और अपना धागा लेंगे रील का। करीबन आपको 4-5 बार इसको कर लेना है और इस तरह से मोटा करना है। ये इस तरह से आपको मोटा करने के बाद बॉबिन लेनी है और यहाँ पर हम इसको फिल कर लेंगे, मतलब आप बॉबिन में भर लेंगे। बॉबिन में भरने के बाद हम बॉबिन केस में लगा के मशीन में इसको रेडी कर देंगे। जो हमारी डिज़ाइन होगी वो नीचे की साइड को आएगी। अपने कपड़े को आपको लेना है और ऊपर वाली साइड में आपको रखना है। जो डिज़ाइन आपको देनी है वो सीधे वाले कपड़े में करना है। तो जिस तरह से मैं मशीन चला के आपको दिखा रही हूँ कपड़े को लेके, आपको इस तरह से ये लाइन को बना लेना है। इसी तरह से आपको जितनी भी लाइन बनानी है, यहाँ पर हम 3 लाइन ड्रॉ कर रहा है तो मैं यहाँ पर 3 लाइन को रेडी करेंगे। तो ये टोटल आपको 4 फैब्रिक रेडी करने हैं ऊपर साइड दोनों पैंचों में। और इस तरह से पाइपिंग बनाने के लिए हमने ब्लैक कपड़ा ले लिया है। तो ब्लैक कपड़े को दोनों साइड में हम यहाँ पर बना लेंगे और अपना ट्राउज़र वाला पोंचा लेंगे। इस तरह से पोंचे में इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस साइड हमने सिलाई लगा के ऊपर की साइड को लाएंगे। जहाँ पर हमने पेंटिक्स डाली है उस साइड में आपको यहाँ पर भी पाइपिंग लगानी है। तो जैसे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से तो कपड़े को जॉइन कर लेना है। एक साइड हमने ये वाला फैब्रिक रखा, दूसरी साइड हमने दूसरा रखा। तो ये जैसे मैंने आपको रखा है इसी तरह से आपको ये वाला पार्ट, एक पार्ट मैं रेडी करके आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी यानी कि दूसरा पोंचा भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हो गई है रेडी। अब इस 2 पैंचे को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई चला देनी है। ये हो गया हमारा ट्राउज़र रेडी। आपको मेरा ट्राउज़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोज़ की।